हेलो दोस्तों। देखिए, जितने भी मेन प्राणायाम हैं, जैसे उज्जयी, नाड़ी शोधन, शीतली, शीतकारी, सूर्य भेदन, चंद्र भेदन, भस्त्रिका और भ्रामरी, इसमें वैसे नाड़ी शोधन को सर्वोपरि कहा गया है, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम अपने आप में कमाल है। मैं एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, आप उसको ध्यान से सुनिए। भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है, इसको तीन तरह से किया जाता है। एक, सांस भरते हैं और सांस छोड़ते समय हम भंवरे की सी गूंज करते हैं, वोकल कॉर्ड से आवाज करते हैं और श्वास को धीरे 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 रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं। दूसरा तो वेरिएशन इसका ये है कि हम साउंड उसी तरह करते हैं, लेकिन सांस को रोक के रखते हैं और बॉडी के जिस पार्ट में भी हमें पेन है, दुखन है, ऐंठन है, थकावट है, कोई परेशानी है, वहां पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और वोकल कॉर्ड से भंवरे की सी गूंज क्रिएट करते रहते हैं। सांस को रोक के रखते हैं, जब पूरा हो जाता है तो सांस को बाहर निकालते हैं। तीसरा तरीका यह है कि हमारी जो टंग है, जीभ जो है, उसको पलट के और अपने हलक के अंदर ले जा करके एक ऐसे, जैसे पाइप है, पाइप में कोई अवरोध पैदा कर दिया तो उससे प्रेशर बढ़ जाएगा, उससे वाइब्रेशन ज्यादा क्रिएट होती है। टंग लॉक लगा करके उस तरह से हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। देखिए होता क्या है इसमें, वैसे तरीका इसका अंगूठे यहाँ लगाकर इस तरह से करते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपली बताऊंगा जिससे हाथ भी ना थके। अपनी तर्जनी या इंडेक्स फिंगर को कानों में डाल करके, इसमें कान क्यों बंद करते हैं, ये दिमाग में एक बार एक सवाल आता है। देखिए, जब कोई साउंड क्रिएट होती है तो उससे वाइब्रेशन पैदा होती है। ओके, बड़ी पावरफुल होती हैं वो। इसमें हमने जब अपने कान बंद कर लिए, नोज से यानी वोकल कॉर्ड से साउंड कर रहे हैं, नाक से वो आवाज आ रही है, तो ये जो साउंड क्रिएट हो रही है, वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, ये हमारे ब्रेन को मिलती है, कानों से बाहर नहीं जाने पाती। इसीलिए हमें बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इसको 10 या 12 बार कर लेते हैं कंटिन्यूअसली, तो आपका मन ये नहीं होता कि मैं आंखें खोल लूं, उठ के बैठूं या चलूं। नो, आपका मन होता है लाई डाउन, लेट जाइए। अनिद्रा जिनको होती है, इंसोम्निया का शिकार होते हैं, या इन डिसीजन को डिसीजन नहीं ले पाते, या हेस्ट का शिकार होते हैं, उतावलापन बना रहता है, ये डिप्रेस्ड होते हैं, डिप्रेशन होता है उनको, या फटीग, थकावट होती है, या नर्वस सिस्टम उनका ठीक से काम नहीं करता, नर्वसनेस फील करते हैं हमेशा, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है अक्सर, उन लोगों के लिए हाईली बेनिफिशियल है। तो मैं आपको दो दो राउंड करके दिखाऊंगा, दो तीनों तरह के, वो देखिए आप सिंपली। मैंने ये कानों को बंद किया, सांस भरा, पूरी सांस मैंने बाहर निकाल दी। एक बार फिर देखिए, ये साउंड जो, वाइब्रेशन जो पैदा हो रही है, वो सारी की सारी मेरे ब्रेन को मिल रही है। उसकी एक एक्सरसाइज हो रही है जो और किसी तरह से पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकती। दूसरे वेरिएशन क्या है कि हमें सांस भरूंगा, लेकिन सांस छोड़े बगैर मैं साउंड क्रिएट करूंगा वोकल वोकल कोड से। एक बार और। और तीसरा तरीका, जैसे मैंने बताया, अपनी जीभ को तालू से लगाकर पीछे ले जाइए और फिर कीजिए, इससे वाइब्रेशन ज्यादा पैदा होती हैं, और भी ज्यादा, और भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। और एक बार।
आपने आंखें बंद करके करना है। इसके तुरंत बाद कोहनियों का सहारा लेके लाई डाउन, पीठ के बदले ले जाइए, हाथों को थोड़ा शरीर से दूर रख लिए, हथेलियां छत की ओर, उंगलियां आधी मुड़ी हुई, और बड़े आराम से इस गूंज को जो अभी आपने क्रिएट की थी उसको सुनने का अभ्यास करते रहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई एक सवारी हमारे पास से गुजरी और वो धीरे धीरे दूर जा रही है, वो गूंज स्टिल अभी आप धीरे 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 उसको सुन सकते हैं। तो इसका अभ्यास शुरू कीजिए और उससे फायदा उठाइए। थैंक यू डियर।